श्री वेदांत दर्शन अध्याय 1 द्वितीय पाद चल रहा है और 25 ब्रह्मसूत्र हो गए हैं। आज है 26वां ब्रह्मसूत्र। शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च नेति चिन्ह तथा दृष्टयुपदेशाद संभवात् पुरुषम अपि चैनमधीयते। चेत मीन्स यदि कहो, शब्दादिभ्यः मीन्स शब्दादि हेतुओं से, अर्थात अन्य श्रुति में वैश्वानर शब्द अग्नि के अर्थ में विशेष रूप में प्रयुक्त हुआ है और इस मंत्र में गार्हपत्य आदि अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है। इसलिए चा मीन्स तथा, अंतः मीन्स अंतः प्रतिष्ठानात् मीन्स श्रुति में वैश्वानर को शरीर के भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है। इसलिए भी ना मीन्स यहाँ वैश्वानर शब्द परब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है। इति ना मीन्स तो यह कहना ठीक नहीं है। तथा दृष्टि क्योंकि वहाँ वैश्वानर में ब्रह्म दृष्टि करने का उपदेश है। असंभवात इसके सिवा केवल जठरानल का विराट रूप में वर्णन होना संभव नहीं है। इसलिए चा मीन्स तथा, एनम मीन्स इस वैश्वानर को, पुरुषम मीन्स पुरुष नाम देकर, अपि मीन्स भी, अधीयते मीन्स पढ़ते हैं। इसलिए उक्त प्रकरण में वैश्वानर शब्द परब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या। यदि कहो कि अनुश्रुति में सा यो हैतमेवमग्नि वैश्वानरम पुरुषविधम पुरुषेन्तः प्रतिष्ठितम वेद सत्पथा का सूत्र है, अर्थात जो इस वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का तथा पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है, इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्नि के विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ है। तथा जिस श्रुति पर विचार चल रहा है इसमें भी गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है। इसी प्रकार भगवद गीता में भी कहा है कि मैं ही वैश्वानर रूप से प्राणियों के शरीर में स्थित होकर 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। इन सब कारणों से यहाँ वैश्वानर के नाम से जठराग्नि का ही वर्णन है, परमात्मा का नहीं। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण की श्रुति में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण की श्रुति में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई है वह जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से ही है। यदि ऐसा ना होता तो उसको पुरुष नहीं कहा जाता। तथा श्रीमद् भगवद गीता में भी जो वैश्वानर अग्नि को सब प्राणियों के शरीर में स्थित बताया है, वहाँ भी उसमें परमात्म बुद्धि कराने के लिए भगवान ने अपनी विभूति के रूप में ही कहा है। इसके सिवा जिस पर विचार चल रहा है उस श्रुति में समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया है। सिर से लेकर पैरों तक उसके अंगों में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। यह जठराग्नि के लिए असंभव भी है एवं शतपथ ब्राह्मण में तथा यहाँ भी इस वैश्वानर को पुरुष के आकार वाला और पुरुष कहा गया है, जो कि जठराग्नि के उपयुक्त नहीं है। इन सब कारणों से इस प्रकरण में कहा हुआ वैश्वानर परब्रह्म परमेश्वर ही है, जठराग्नि या अन्य कोई नहीं। संबंध। इस प्रसंग में पृथक पृथक उपास्य रूप से आए हुए दिव, आदित्य, वायु, आकाश, जल तथा पृथ्वी भी वैश्वानर नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए कहते हैं। 27वां ब्रह्मसूत्र। अतएव न देवता भूतम च। अतः मीन्स उपर्युक्त कारणों से, एव मीन्स ही, यह भी सिद्ध होता है कि देवता मीन्स ध्यौ, सूर्य आदि लोकों के अधिष्ठाता देवगण, चा मीन्स और, भूतम मीन्स आकाश आदि भूत समुदाय भी, ना मीन्स वैश्वानर नहीं है। व्याख्या। उक्त प्रकरण में ध्यौ, सूर्य आदि लोकों की तथा आकाश, वायु आदि भूत समुदाय की अपने आत्मा के रूप में उपासना करने का प्रसंग आया है।
इसलिए सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्व सूत्र में बताए हुए कारणों से यह भी समझ लेना चाहिए कि उन लोगों के अभिमानी देवताओं तथा आकाश आदि भूतों का भी वैश्वानर शब्द से ग्रहण नहीं है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया गया है। यह कथन न तो देवताओं के लिए संभव हो सकता है और न भूतों के लिए ही। इसलिए यही मानना चाहिए कि जो विश्वरूप भी है और नर पुरुष भी, वह वैश्वानर है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर को ही वैश्वानर कहा गया है। संबंध पहले 26वें सूत्र में यह बात बताई गई है कि शतपथ ब्राह्मण के मंत्र में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई है, वह जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शालिग्राम शिला में विष्णु की उपासना के सदृश यहाँ वैश्वानर नामक जठराग्नि में परमेश्वर की प्रतीकोपासना बतलाने के लिए वैश्वानर नाम से उस परब्रह्म का वर्णन है। अतः इस पर सूत्रकार आचार्य जैमिनी का मत बतलाते हैं। साक्षादप्य विरोधम जैमिनी 28वां ब्रह्म सूत्र। साक्षात मीन्स वैश्वानर शब्द को साक्षात परब्रह्म का वाचक मानने में, अपि मीन्स भी, अविरोधम माने कोई विरोध नहीं है, ऐसा जैमिनी मीन्स आह अर्थात आचार्य जैमिनी कहते हैं। व्याख्या आचार्य जैमिनी का कथन है कि वैश्वानर शब्द को साक्षात विश्व रूप परमात्मा का वाचक मानने में कोई विरोध नहीं है। अतः यहाँ जठराग्नि को प्रतीक मानकर उसके रूप में परमात्मा की उपासना मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंध उपर्युक्त सूत्रों द्वारा यह बात सिद्ध की गई कि वैश्वानर नाम से इस प्रकरण में परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन किया गया है, परंतु निर्विकार निराकार अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा को इस प्रकार साकार विराट रूप में देश विशेष से संबद्ध बतलाना किस अभिप्राय से है। निर्गुण निराकार को सगुण साकार बताना विरुद्ध सा प्रतीत होता है। इस पर 29वें सूत्र से 31वें तक विभिन्न आचार्यों का मत बताते हुए अंत में 32वें सूत्र में अपना सिद्धांत कहकर सूत्रकार इस दूसरे पाद को समाप्त करते हैं। 29वां सूत्र अभिव्यक्तेरित्यास्मरथ्यः। अभिव्यक्ते माने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए देश विशेष में ब्रह्म का प्राकट्य होता है, इसलिए अविरोधा मीन्स कोई विरोध नहीं है। इति मीन्स ऐसा, आस्मरथ्यः मीन्स आस्मरथ्य अर्थात आचार्य मानते हैं। व्याख्या आस्मरथ्य आचार्य का कहना है कि भक्त जनों पर अनुग्रह करके उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान समय समय पर उनकी श्रद्धा के अनुसार नाना रूपों में प्रकट होते हैं तथा अपने भक्तों को दर्शन, स्पर्श और प्रेमालाप आदि के द्वारा सुख पहुंचाने, उनका उद्धार करने और जगत में अपनी कीर्ति फैलाकर उसके कथन मनन द्वारा साधकों को परम लाभ पहुंचाने के लिए भगवान मनुष्य आदि के रूप में भी समय समय पर प्रकट होते हैं। यह बात उपनिषद, गीता और अन्यान्य सद्ग्रंथों से भी प्रमाणित है। इस कारण विराट रूप में उस परब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार तथा देश विशेष से संबद्ध मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह सर्वसमर्थ भगवान देश कालातीत और देश काल से संबंध रखने वाला भी है। वह जिस प्रकार निर्गुण निराकार है, उसी प्रकार सगुण साकार भी है। यह बात मांडूक्य उपनिषद में परब्रह्म परमात्मा के 4 पादों का वर्णन करके भली भांति समझाई गई है। संबंध अब इस विषय में बादरी आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। अनुस्मृतेर बादरी 30वां सूत्र है। अनुस्मृते मीन्स विराट रूप में परमेश्वर का निरंतर स्मरण करने के लिए उसको देश विशेष से संबंध बताने में अभिरोधा अर्थात कोई विरोध नहीं है। इति मीन्स ऐसा, वादरी मीन्स वादरी नामक आचार्य मानते हैं।
व्याख्या। परब्रह्म परमेश्वर यद्यपि देश कालातीत हैं तो भी उनका निरंतर भजन ध्यान स्मरण करने के लिए उन्हें देश विशेष में स्थित मानने कहने समझने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं। उनके भक्त उनका जिस जिस रूप में चिंतन करते हैं उन पर कृपा करने के लिए वे उसी रूप से उनको मिलते हैं। संबंध। इसी विषय में आचार्य जैमिनी का मत बताते हैं। संपत्तेरिति जैमिनिस्तथा ही दर्शयति। 31वां सूत्र है। संपत्ते मीन्स परब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है, इसलिए उसे देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है। इति मीन्स ऐसा, जैमिनी ही मीन्स जैमिनी आचार्य मानते हैं, ही मीन्स क्योंकि, तथा मीन्स ऐसा ही भाव, दर्शयति मीन्स दूसरी श्रुति भी प्रकट करती है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी का यह कथन है कि परब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है, अतः उस निर्विकार निराकार देश कालातीत परमात्मा को सगुण साकार और किसी देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दूसरी श्रुति भी ऐसा ही भाव प्रकट करती है। संबंध। अब सूत्रकार अपने मत का वर्णन करते हुए इस पाद का उपसंहार करते हैं। 32वां सूत्र है। आमनन्ति चैनमस्मिन्। अस्मिन् मीन्स इस वेदांत शास्त्र में, एनम मीन्स इस परमेश्वर को, एवं मीन्स ऐसा, चा मीन्स ही, आमनन्ति मीन्स प्रतिपादन करते हैं। व्याख्या। इस वेदांत शास्त्र में सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सबके निवास स्थान सर्वसमर्थ परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञानी जन ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही कहा गया है। यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्दुपोः प्रणय से सदनुग्रहाय। महान यशस्वी परमेश्वर आपके भक्त जन आपके हृदय में आपको जिस जिस रूप से चिंतन करते हैं, आप उन संत महात्माओं पर अनुग्रह करने के लिए वही शरीर धारण कर लेते हैं। व्याख्या। ऐसा कहा गया है। इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, युक्ति प्रमाण यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। वह सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष निर्विशेष आदि सब कुछ है। यह विश्वास करके साधक को उनके स्मरण और चिंतन में लग जाना चाहिए। वह व्यापक भगवान सभी देशों में सर्वदा विद्यमान है, अतः उसको किसी भी देश विशेष से संयुक्त मानना विरुद्ध नहीं है, तथा वह सब देशों से सदा ही निर्लिप्त है। इस कारण उसको देश कालातीत मानना भी उचित ही है, अतः सभी आचार्यों की मान्यता ठीक है। दूसरा पाद संपूर्ण हुआ। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम् अनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक दिया गया है। दुर्गम संसार के भीतर व्याप्त आदि अंत से रहित समस्त जगत की रचना करने वाले अनेक रूपधारी समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वर को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। दूसरा पाद संपूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।